टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट माइक्रोसॉफ्ट की केस स्टडी करेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है, दुनिया की नंबर 1 कंपनी है इस समय। एक समय ये था कि दुनिया पे टेक्नोलॉजी सेक्टर में एप्पल का राज था, और आज से लगभग 5-7 साल पहले एप्पल की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी वो थी लगभग 25 लाख करोड़ की, और जो माइक्रोसॉफ्ट की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी वो 15 लाख करोड़ थी। लेकिन बहुत तेज़ी से माइक्रोसॉफ्ट ने उस गैप को 10 लाख करोड़ के गैप को फिल कर दिया। और 10 लाख करोड़ एक इतना बड़ा अमाउंट होता है जितना कि अभी इंडिया की कुछ एक ही दो कंपनियां 10 लाख करोड़ की कंपनियां बन पाई हैं, जैसे कि टीसीएस और रिलायंस। तो इतना गैप था इनके बीच में, और उस गैप को माइक्रोसॉफ्ट ने फिल कर दिया, और माइक्रोसॉफ्ट अभी रिसेंटली दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन गई। और इसको पॉल एलन और बिल गेट्स ने बनाया था 1975 में। बिल गेट्स जो उसके मेन फाउंडर हैं, जिनके नाम से इस कंपनी को जाना जाता है, अभी उनके पास मात्र 1 से 2% की शेयर होल्डिंग है माइक्रोसॉफ्ट की। ज़्यादातर उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग डाइल्यूट कर ली है, और उन्होंने अपने फोलियो को डाइवर्सिफाई कर लिया है। लगभग 50% उनके फोलियो में बर्कशायर हाथवे है। बर्कशायर हाथवे किसकी कंपनी है? वॉरेन बफेट साहब की कंपनी है। तो उन्होंने अपना टोटल वेल्थ का 50% उन्होंने बर्कशायर हाथवे पे रखा हुआ है, 50%, और बाकी 50% को उन्होंने बहुत सारी दूसरी और कंपनियों में डाइवर्सिफाई किया हुआ है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट में उनकी जो होल्डिंग है वो 1 से 2% ही है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारा फार्म लैंड वगैरह में भी अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट और बिल गेट्स अगर नहीं होते तो आप ये मानिए कि शायद हम लोग बहुत पिछड़े हुए रहते, क्योंकि ना ही इंटरनेट बैंकिंग होती, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप अगर दुनिया में कहीं चलता है तो वो चलता है सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की वजह से। अगर आपके कंप्यूटर से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को हटा दिया जाए तो आपका कंप्यूटर डिब्बा हो जाएगा। यानी कि हम चाहे 5 लाख का लैपटॉप खरीद लें, लेकिन अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पड़ा है विंडो का, तब तक वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। एक बॉक्स की तरह है, एक डिब्बे की तरह है, और कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह कि माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी दुनिया को बहुत आगे पहुंचाया, और अगर ये कंपनी नहीं होती तो शायद हम लोग जितना तरक्की हम लोगों ने कर ली है इतने कम समय में, वो तरक्की हम लोग कभी नहीं कर पाते। ये इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसी ने बाकी सारी कंपनियों के लिए ग्राउंड्स दिए। यानी कि गूगल ने सबसे पहले एज अ सर्च इंजन काम करना शुरू किया था माइक्रोसॉफ्ट से ही। यानी कि अगर माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता तो गूगल भी नहीं होता। और ऑर्कुट, फेसबुक भी कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में ही हम लोग चलाते थे। तब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम या मोबाइल नहीं होते थे, स्मार्टफोन नहीं होते थे। स्मार्टफोन अभी कुछ 5-7 सालों से इतने ज़्यादा आए हैं। पहले सिर्फ सारा का सारा चीज़ें जो है वो कंप्यूटर पे ही चलती थी। हमारे पास फीचर्स वाले फ़ोन होते थे जिसमें हम लोग मैसेज करते थे और फ़ोन करते थे, उस पर फेसबुक और ये सब सारी चीज़ें नहीं चलती थी। तो यानी कि जितनी भी बड़ी बड़ी टेक जाइंट्स हैं दुनिया में, वो सिर्फ और सिर्फ इतनी बड़ी हो पाई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। अगर माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता तो ये कुछ भी नहीं होता। तो हमें टेक्नोलॉजी में जितना भी ग्रोथ हुआ है उसका पूरा क्रेडिट माइक्रोसॉफ्ट को देना चाहिए। और स्टीव जॉब के बारे में थोड़ा सा और से डिटेल में बात करते हैं। लोग कहते हैं कि वो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, लेकिन उन्होंने जो कॉलेज ड्रॉप आउट किया वो इसलिए नहीं किया कि वो पढ़ाई नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट इसलिए करा कि वो सिंगल माइंडेड होना चाहते थे, एक सिंगल चीज़ में फोकस करना चाहते थे। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा सफल होना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सिंगल काम में फोकस करें। अगर आप सिंगल काम में फोकस करते हैं तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आप कम एफर्ट में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। अगर आप 10 तरह के काम एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो वही वाली कहावत कही जाती है कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। लेकिन अगर आप एक काम करेंगे, जो आपका पैशन है, जो आपकी हॉबी है, उसको अगर आप पकड़ के काम करेंगे तो आप बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, मार्क जुकरबर्ग जैसे सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। क्योंकि इन्होंने कॉलेज छोड़ा और दिनों रात 15 से 18 घंटे तक सिर्फ कोडिंग करी, और वो इतना ज़्यादा डेडिकेटेड थे अपने काम के लिए कि वो अपने शूज़ भी नहीं उतारते थे, कपड़े भी नहीं चेंज करते थे, वैसे ही सो जाते थे, कपड़े पहने पहने, जूते पहने पहने सो जाते थे, फिर उठते थे, फिर काम करने लगते थे। इतना ज़्यादा उन्होंने काम किया, तब कहीं जाके वो इस प्लेनेट के नंबर 1 अमीर इंसान बन पाए, और वो सबसे लंबे समय तक नंबर 1 अमीर रहे हैं। बाकी तो बहुत सारे लोग और आए हैं, जेफ बेजोस आए, कभी एलन मस्क आए, कभी मुकेश अंबानी साहब नंबर 1 हो गए, कभी एमेनियो ऑर्टेगा नंबर 1 हो गए, कभी वॉरेन बफेट नंबर 1 हो गए। लेकिन ये सब लोग बहुत थोड़े समय के लिए हुए हैं। लेकिन हमारे बिल गेट्स साहब ने सबसे लंबे समय तक नंबर 1 पोजीशन पे अपनी बादशाहत कायम रखी है।
तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दूसरी चीज़ ये कि हमें जो ये माइक्रोसॉफ्ट का वरदान मिला है, हमारे इस प्लैनेट को माइक्रोसॉफ्ट का जो वरदान मिला है, उसके पीछे बिल गेट्स के स्कूल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्यों उनके स्कूल का कंट्रीब्यूशन है? तो माइक्रोसॉफ्ट को माइक्रोसॉफ्ट बनाने के लिए बिल गेट्स के स्कूल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। किस तरह से? उन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया तो उनके स्कूल में खास बात ये थी, जब वो छोटे थे, बचपन में पढ़ रहे थे स्कूल में, उस समय उनका ही स्कूल एक ऐसा स्कूल था जिसने अपने स्कूल में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया था, और वो और उनके दोस्त ने मिलके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाना, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करना शुरू किया था। सॉफ्टवेयर बनाना तो बहुत बड़ी बात बोल दी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना, बेसिक प्रोग्राम बनाना शुरू किया था, और उन्होंने अपने स्कूल के लिए प्रोग्राम बनाए थे। और वो उनके एक दोस्त और थे, और ये माना जाता है, उनके टीचर कहते हैं कि जो बिल गेट्स साहब की जो दोस्त, जो फ्रेंड था, वो बहुत अच्छा था, मतलब इवन इनसे भी तेज था पढ़ाई में। दोनों लोग बहुत मिलके काम करते थे, घंटों घंटों फोन पे बात करके, डिस्कस करके प्रोग्राम बनाते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक माउंटेन क्लाइंबिंग के दौरान उनकी उस दोस्त की डेथ हो गई। आगे चल के फिर बिल गेट्स ही सक्सेसफुल हुए, अदरवाइज शायद वो होता तो और उससे दुनिया को फायदा मिलता। दोनों लोग मिलकर अगर काम कर रहे होते तो और शायद फायदा मिलता। लेकिन बिल गेट्स ने अकेले बहुत काम किया, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल करी। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को लॉन्च किया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इन्होंने 1990 में लॉन्च किया। इसमें एक बहुत बड़ी अचीवमेंट तब आई जब इनका विंडोज 1993 आया। विंडोज 93 लॉन्च किया इन्होंने, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। फिर 95 आया और 98 आया। तो 95 और 98, विंडोज 98 जो था वो बहुत सक्सेसफुल था, बहुत सक्सेसफुल था। और उन्होंने उसको प्रमोट करने के लिए स्लोगन का इस्तेमाल किया, वेयर डू यू वांट टू गो टुडे, मतलब आप कितना कहाँ जाना चाहते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि आप कितना तरक्की करना चाहते हैं, आगे ग्रोथ करना चाहते हैं। अगर आप ये सब करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको विंडोज 98 की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर की हेल्प से ही आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, 1990s में माइक्रोसॉफ्ट जो है वो नोटोरियस ब्राउज़र वॉर में इंटर किया। ब्राउज़र वॉर क्या आती है? ब्राउज़र मतलब जिसमें हम लोग इंटरनेट चलाते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का जो इंटरनेट था वो इंटरनेट एक्सप्लोरर था, ई जिस पे लिखा रहता था। अभी वो किस नाम से चल रहा है? अभी उसको एज के नाम से चलाया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एज। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एज कैसा होता है। ये है एज, पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से चलता था, ये एज है, माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउजर। ठीक है, ये विंडो के साथ बाय डिफॉल्ट मिलता है। ये इसका लोगो है, ई जैसा ही है, ब्लू थीम पे है, बढ़िया है, लेकिन ये उतना ज़्यादा चलता नहीं है। लोग इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, इसको जब सबसे पहली बार विंडो लॉगिन होती है तो विंडो में जाते हैं, इसमें गूगल ओपन करते हैं। गूगल ओपन करने के बाद इसमें क्रोम टाइप करते हैं, डाउनलोड क्रोम, उसको डाउनलोड करके फिर इसको बंद कर देते हैं, फिर इसको कभी नहीं चलाते हैं। ठीक है, तो यही इस्तेमाल हो रहा है इस समय इसका। तो मतलब इस समय मैक्सिमम ब्राउजर के जो मार्केट है उस पर क्रोम का कब्जा है। देखिए हम लोग भी गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। क्रोम जो ब्राउज़र है वो मोबाइल पे बहुत अच्छे से चलता है, क्योंकि ज़्यादातर मोबाइल पे एंड्रॉयड है और गूगल का ही है एंड्रॉयड, तो वो हम लोग उसको मोबाइल पे भी चलाते हैं और उसी को हम लोग कंप्यूटर पे भी चलाते हैं। लेकिन उस समय 1990s की बात दूसरी थी। उस समय पूरी मार्केट पे नेटस्केप नेविगेटर का कब्जा था। ये ब्राउज़र होता था, नेटस्केप के नाम से नेटस्केप नेविगेटर कहते थे। लगभग मार्केट की 70-72% शेयर पे नेटस्केप नेविगेटर का कब्जा था। लोगों को ब्राउजिंग करना होता था तो वो इसी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब इंटरनेट एक्सप्लोरर आया, और इंटरनेट एक्सप्लोरर का सिर्फ 18% था मार्केट शेयर, लेकिन कुछ समय बाद, 4 साल बाद, ठीक है, 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद नेटस्केप का मार्केट घट के सिर्फ 4% बच गया। बाकी 96% पे इंटरनेट एक्सप्लोरर का कब्जा हो गया। और तब तक क्रोम नहीं था। क्रोम तो अभी हाल फिलहाल में आया है, 5-7 साल पहले। अच्छा, पहले जो माइक्रोसॉफ्ट का कंप्यूटर होता था वो ज़्यादातर बिजनेस यूज़ के लिए होता था, क्योंकि कंप्यूटर सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और कंप्यूटर जो लोग चलाते थे वो बिजनेस पर्पज से चलाते थे। बड़े बड़े कामों में, साइंटिफिक डेटा में साइंटिस्ट चलाते थे, वैज्ञानिक चलाते थे, इंजीनियर चलाते थे। आम लोग कंप्यूटर नहीं चलाते थे। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था, और जब कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था तो कंप्यूटर एक कमरे के बराबर होते थे और बहुत स्लो कैलकुलेशन करते थे। मतलब जो आजकल के हम लोग के जो कैलकुलेटर हैं, उतनी कैलकुलेशन करने के लिए वो एक हॉल के बराबर के कंप्यूटर बनाते थे, और उसमें बहुत पावर कंजम्पशन होती थी, उसको चलाने के लिए बहुत पावर लगती थी। तब कहीं जाके हमारे आज के कैलकुलेटर के बराबर का आउटपुट दे पाते थे। लेकिन धीरे धीरे डायोड की जगह फिर इलेक्ट्रॉनिक चिप आई, फिर माइक्रो प्रोसेसर्स आए, इंटेल ने प्रोसेसर बनाया, AMD आ गया। इन लोगों ने इतने अच्छा हार्डवेयर बनाया कि कंप्यूटिंग आसान होती रही। IBM ने बहुत कंट्रीब्यूट किया,
बाद में और बहुत सारी कंपनियां आई जिन्होंने अच्छा अच्छा कंट्रीब्यूशन किया और कंप्यूटर एडवांस होता गया और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर भी एडवांस होते गए। एप्पल ने, IBM ने, इन लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया। तो हार्डवेयर भी अच्छा होता गया और सॉफ्टवेयर भी अच्छा होता गया। और मैंने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर खरीदा था 2001 में, और उस पर्सनल कंप्यूटर का जो कॉन्फ़िगरेशन था उसमें 64 MB की रैम लगी होती थी। आजकल मोबाइल में 8 GB की रैम लगी होती है। 64 MB यानी 1000 MB इज इक्वल टू 1 GB। सिर्फ 64 MB की रैम होती थी। उस समय हम लोग 2 ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर चलाते थे। विंडो 98 चलता था और XP भी चल जाता था। थोड़ा अटकता था लेकिन चल जाता था, और कोई भी ग्राफिक्स कार्ड नहीं होता था, उस पर गेम भी खेलते थे विंडोज XP पे 64 MB की रैम पे। हाँ, क्योंकि उस समय जो सॉफ्टवेयर होते थे लाइट वेट होते थे। अभी क्या है कि अभी 20-20 GB के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट का जो ये इनका सॉफ्टवेयर है इस समय का विंडोज 11 का, वो 15-20 GB का है। और उस समय 15-20 GB का जो हार्ड डिस्क होता था वो सर्वर में लगाया जाता था, क्लाइंट कंप्यूटर पे नहीं लगाया जाता था। जो मेन सर्वर होता था उस पर 20 GB का हार्ड डिस्क लगता था। मतलब 20 GB बहुत बड़ा डेटा होता था, और अब 20 GB का खाली ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है। ठीक है, तो मतलब बहुत एडवांस हो गया है मामला। ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, रेजोल्यूशन बहुत हाई हो गए हैं, और बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी बासात खो दी इंटरनेट एक्सप्लोरर के हाथों, गूगल क्रोम के हाथों। और इन्होंने अपना सर्च इंजन भी बनाया। पहले गूगल सर्च इंजन चलता था, तो एक दिन क्या हुआ, सर्च इंजन उन्होंने गूगल को ब्लॉक कर दिया, डिफॉल्ट सर्च इंजन से हटा दिया। इन्होंने अपना खुद का सर्च इंजन ले आए और अपने सर्च इंजन को चलाया। लेकिन उस समय सुंदर पिचाई ने बहुत अच्छा काम किया गूगल में। उन्होंने उसका टूल बार बनाया गूगल का और उसको इंटरनेट पे डाल दिया। तो लोग क्या करते थे, इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते थे गूगल के टूल बार को, और वो गूगल का टूल बार इंटरनेट एक्सप्लोरर में स्टिक हो जाता था, चिपक जाता था ऊपर, और फिर वहाँ पे जाके गूगल में सर्च करते थे। और फिर बाद में गूगल ने अपना खुद का ब्राउजर ही बना दिया, और उसके बाद फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ब्राउजर अगर उनका खुद का है तो गूगल ही डिफॉल्ट सर्च इंजन है। लेकिन इधर याहू कुछ गड़बड़ कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ याहू क्या बदमाशी हो रही है। ये सब काइंड ऑफ वायरस आप मान सकते हैं इसको। जैसे गूगल को क्रोम, ये काइंड ऑफ वायरस है, लेकिन अपनी कोई एग्जिस्टेंस बचाने के लिए ऐसे तरीके कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लॉगिन किया, ठीक है, एक नया पेज ओपन किया। अब देखिए मुझे गूगल सर्च करना है, देखिए यहाँ पे याहू लिखा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया मार्केटिंग, ये आपको रिजल्ट कहाँ मिला, मैंने गूगल क्रोम पे जाके गूगल के टास्क बार पर सर्च किया, रिजल्ट आपको कहाँ मिला, ये याहू पे रिजल्ट आ गया। यानी ये क्या है, याहू ने गूगल को स्पैम कर रखा है। सर्च मैंने करी गूगल पे, रिजल्ट मिल रहा है याहू पे। ये वायरस काइंड ऑफ चीज़ है। ये इन्होंने क्या कर रखा है कि बहुत बार, ये मैंने कई कंप्यूटर पे देखा है प्रॉब्लम। अच्छा, इसको रिमूव करते हैं हम लोग सेटिंग पे जाके, ठीक है। रिमूव करने के बाद फिर से आ जाता है कि आप गूगल पे सर्च करिए और वो याहू पे पहुंचा देता है। तो ये गड़बड़ है, ठीक है, ये काइंड ऑफ वायरस है, और ये इससे याहू को ट्रैफिक मिल रहा है। मतलब इस तरह से अब वो गड़बड़ी करके कमा रहे हैं, अनएथिकल वे है ये, ठीक है। वायरस क्रिएट कर दिया है, हाँ पता है, लेकिन इतना बड़ा उसका मार्केट शेयर हो गया है कि जैसे अब कोई भैंस है तो भैंस के ऊपर जब चिड़िया बैठ के नहीं चोंच मार के कीड़े खाती है तो उसको लगता है चलो मेरी सफाई हो रही है तो उसको ज़्यादा फर्क नहीं। क्रोकोडाइल बैठा होता है तो मुंह खोल के बैठता है धूप में, तो चिड़िया जाके उसके अंदर जो दांत में फंसे हुए होते हैं तो कुछ चलो इनको भी मिल जा रहा है। तो लेकिन ये काइंड ऑफ वायरस है, ठीक है। इसको मैंने अंदर जाके सेटिंग से हटाते हैं, फिर वो कुछ समय बाद आ जाता है। अदरवाइज अब जैसे हमें लेकिन गूगल ही करना है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ गूगल के आइकन पे क्लिक करता हूँ, फिर ये आता है। अब यहाँ से नहीं होगा, अब यहाँ पे अगर हम जो भी सर्च करेंगे, इंटेल जैसे सर्च किया, अब ये गूगल पे ही रिजल्ट आएगा। तो ये है, अगर यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से सर्च कर देंगे तो वो हमें याहू पहुँचा देगा। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत तेज़ी से ग्रोथ करा और 1999 के आसपास इनका पीक था। इनका स्टॉक प्राइस जो है $60 पर शेयर तक पहुँच गया, $60 पर शेयर 1999 में। और उस समय इनका विंडोज़ 2000 आया, विंडोज़ XP आया, विंडोज़ 2001 आया, ये सब सारे के सारे आए, एक्सबॉक्स आया, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आई। और उसी समय माइक्रोसॉफ्ट ने $multi-billion की गेमिंग इंडस्ट्री में भी इंटर किया। तो इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट गेम्स बनाए, राइज ऑफ नेशन, एज ऑफ एम्पायर, और बहुत सारे डिफरेंट गेम्स बनाए जो कि बहुत पॉपुलर हुए और लोगों ने उनको अच्छा परचेज किया। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि मैक आ गया, एप्पल आ गया,
और एप्पल जब आया तो उसने क्या किया, कंपटीशन देना स्टार्ट कर दिया। और एप्पल के डिवाइस, हार्डवेयर, उसका कोई जोड़ नहीं है। बहुत प्यारे कंप्यूटर बनाता है, उसके जितने भी डिवाइस होते हैं, जितने सिस्टम होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाता है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। उसने इनको टक्कर देना शुरू कर दिया। iTunes आ गए, iPods आ गए, iPhones आ गए। अब वहाँ पे एप्पल का शेयर बढ़ना शुरू हो गया और माइक्रोसॉफ्ट का शेयर घटना शुरू हो गया। $60 वाला शेयर घट के 40 पे आ गया। बड़ा गिरावट आई, तगड़ी गिरावट आई, यानी 1/3 साफ हो गया एक तरह से। 1/3 इसकी वैल्यूएशन घट गई $60 से। है ये 2001-2 के आसपास का, ठीक है, जब .com बबल बस्ट हुआ है, उस समय की बात होगी। तो इनका शेयर प्राइस घट गया और 2007 तक एप्पल ने जो है वो अपना काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर बना लिया। और 2008 में रिसेशन आया, उस समय भी इनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई और फिर इन्होंने अलग अलग तरह के कैंपेन रन किए, विंडोज़ लाइव विदाउट वॉल ये करके इन्होंने कैंपेन चलाया अपने आप को और ज़्यादा पॉपुलर करने के लिए, बढ़ाने के लिए, रिपोजिशन करने के लिए। आई एम अ पीसी, ये इन्होंने एक नया कॉमर्शियल चलाया, तो जिसमें वो माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉय पीसी के जैसे दिख रहे थे। तो इस तरह के इन्होंने कई सारे कैंपेन चलाए। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, रिटेल स्टोर्स ओपन करने शुरू करे, जैसे कि एप्पल करता है। एप्पल के स्टोर्स होते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा कि हम लोग भी अपने स्टोर्स ओपन करते हैं। तो उन्होंने वो भी किया, कुछ कहीं पे जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, इन्होंने अपने स्टोर्स ओपन करे एप्पल को कॉम्पीट करने के लिए। फिर इन्होंने आगे चल के ये चीज़ देखी कि इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहा कि ये मोबाइल इंडस्ट्री में नहीं कर पाए बहुत ज़्यादा कुछ, और इन्होंने विंडोज़ 10 बनाया। विंडोज़ 10 एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो फाइनली मोबाइल में भी चलता था, लैपटॉप में भी चलता था, डेस्कटॉप में भी चलता था और टैबलेट्स में भी चलता था। तो वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा और अभी विंडो 11 चल रहा है। तो विंडो 11 जब आया तो इनका मार्केट शेयर जो है वो एप्पल से ज़्यादा हो गया, क्योंकि अब इनके पास एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो मोबाइल पे भी चल रहा था, टैबलेट पे भी चल रहा था और लैपटॉप पे भी चल रहा था। पहले जो इनके ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे वो सिर्फ कंप्यूटर पे ही चलते थे। और इन्होंने एक काम और किया, इन्होंने नोकिया को परचेज कर लिया, क्योंकि वो हैंडसेट में भी इंटर करना चाहते थे, टेलीकॉम सेक्टर में, मोबाइल में भी इंटर करना चाहते थे। तो उन्होंने फिर नोकिया को खरीदा। जब नोकिया बैंकरप्ट हो गई या नोकिया खराब हो गया ब्रांड, एंड्रॉइड ने उसको किल कर दिया, तो उन्होंने नोकिया को परचेज कर लिया और फिर नोकिया के साथ टाई अप करके विंडो बेस्ड मोबाइल सिस्टम निकाले। ऐसे मोबाइल निकाले जिसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। फाइनली एंड्रॉइड ही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है और सेकेंड ऑप्शन आता है आपका iOS, मैकिंटोश, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल का जो होता है iOS। तो वो काफ़ी सक्सेसफुल है क्योंकि उसका डिवाइस बहुत प्यारा होता है। लोग उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कम खरीदते हैं और उनके फ़ोन के लिए खरीदते ज़्यादा है। मतलब एप्पल ने अपनी जो इमेज बना रखी थी वो ऐसी बना रखी है कि लोग उसके ब्रांड वैल्यू की वजह से उसके प्रोडक्ट खरीदते हैं, फीचर्स की वजह से नहीं, परफॉर्मेंस और फीचर्स की वजह से कम खरीदते हैं। उसको एज ए लग्जरी शो ऑफ के लिए ज़्यादा खरीदते हैं कि शो ऑफ करने के लिए, ठीक है, इसीलिए उसको ज़्यादा पैसा मिलता है, ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है लोगों को। तो और 2009 में इन्होंने नए सर्च इंजन भी बिंग करके लॉन्च किया। AOL को अपना हटाया, सर्च गूगल को टक्कर देने के लिए बिंग करके लेके आए। ये देखो, ये जो है ये लोगो बना है। अब इसमें कुछ भी सर्च करेंगे, ये इनका खुद का सर्च इंजन है, विंडोज़ का ही है, ये गूगल नहीं है, ना ही ये गूगल है और ना ही ये कोई और दूसरा है। इसके अलावा जो और दूसरे अच्छे ब्राउजर्स हैं, ओपरा, सफारी, फायरफॉक्स, ये सब चलते हैं। और एक वो यूसी ब्राउज़र चाइना वाला, उसको तो बिल्कुल डिलीट कर देना, डेटा बहुत चोरी करता है। तो ये इनका माइक्रोसॉफ्ट बिंग, देखो लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट बिंग, तो ये इनका बिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये अच्छा कंपटीशन कर रहा है, देखिए साफ सुथरा है, अच्छा है, सर्च भी रिजल्ट फटाक से किया इसने, अच्छे रिजल्ट्स भी दे रहा है। लेकिन हर लोग अब गूगल ही इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्च का मतलब, सर्च इंजन का मतलब सिनोनिम्स ही गूगल हो गया, अब बिंग कोई नहीं इस्तेमाल करता है, ठीक है। जबकि इनका है अच्छा, काम कर रहा है, कुछ 1-2-4% लोग करते होंगे तो करते होंगे, जो नए कंप्यूटर चलाते हैं और उसमें उस समय ओपरा नहीं होता है या फिर उसमें माइक्रोसॉफ्ट का क्रोम नहीं होता है, तो वो अपना जब नेट में सर्च करते हैं तो अपने आप बिंग पे खुल जाता है। जब नया ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और उनके हमें क्रोम नहीं पड़ा होता है तो लोग बिंग का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे क्रोम आ जाता है तो गूगल का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो ये पूरी जर्नी रही। और इस बीच में अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी जर्नी में बहुत पैसे बनाए और अभी 2020 में इनका जो एनुअल रेवेन्यू था वो लगभग $150 बिलियन के आसपास था
और अभी जो कि 2021 में बढ़ के 160 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया है, और जिसमें 2-3 साल पहले उनका जो नेट प्रॉफिट था, रेवेन्यू था, जो प्रॉफिट आया था उनका, वो लगभग 45 बिलियन डॉलर के आसपास था, और जो कि प्रॉफिट अब बढ़ के लगभग अप्रॉक्स 100 बिलियन डॉलर के आसपास आ रहा है। तो इसकी वजह से इनका प्रॉफिट इतना बढ़ा, इतना रेवेन्यू बढ़ा। कोविड में भी बहुत डिमांड आई। क्यों कोविड में डिमांड आई? पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, पढ़ाई करनी थी, तो कंप्यूटर तो चाहिए आपको, और कंप्यूटर चलेगा तब जब उसमें विंडोज होएगी, जब उसमें MS ऑफिस होगा, तभी आप काम कर पाएंगे। अगर आपको पढ़ना है, पढ़ाना है, तो आपको MS ऑफिस चाहिए, आपको विंडोज चाहिए, दोनों सॉफ्टवेयर आपको परचेज करने पड़ेंगे। इसलिए काफ़ी डिमांड आया, उसका शेयर का प्राइस काफ़ी बढ़ गया, और ये इस समय काफ़ी अच्छी सक्सेसफुली रन कर रही है। तो ये छोटी सी जानकारी थी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा भी लगा होगा, सीखने को मिला होगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन या कोई जानकारी आप लोग चाहते हैं मेरे साइड से? कोई क्वेश्चन है आपका?